हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई क्लास 10 कम्युनिकेटिव इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे। कोड नंबर 101 और ये सेशन 2024-25 के लिए है। तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश कोड नंबर 101 क्लास 10 2024-25 सेक्शन वाइज वेटेज देख लेते हैं। सेक्शन रहेंगे 4 ABCD। सेक्शन ए रीडिंग स्किल का रहेगा और टोटल वेटेज जो रहेगी वो रहेगी इसमें 22 मार्क्स। और फिर है राइटिंग स्किल्स में भी जो टोटल वेटेज रहेगी वो 22 मार्क्स रहेगी। ग्रामर में 10 मार्क्स की टोटल वेटेज रहेगी और लिटरेचर टेक्स्ट बुक में 26 मार्क्स की टोटल वेटेज रहेगी। इस तरह से टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। रीडिंग स्किल्स 22 मार्क्स, राइटिंग स्किल्स 22 मार्क्स, ग्रामर 10 मार्क्स, लिटरेचर टेक्स्ट बुक 26 मार्क्स। नाउ सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, इसके लिए जो 50 पीरियड्स जो हैं निर्धारित हैं। तो 2 पैसेज रहेंगे, एक 12 मार्क्स का रहेगा और एक 10 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से टोटल 22 मार्क्स के आपके जो हैं रीडिंग स्किल के 2 अनसीन पैसेज रहेंगे। तो देखते हैं सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स को। द सेक्शन विल हैव 2 अनसीन पैसेजेस with the minimum word limit of 750 words. The passages can have continuous and non-continuous text inspired from the themes in prescribed books. Please refer to the main course book for types of non-continuous text. For example, Unit 1 has lists, tables, cues, messages, telephone conversation, etc. Objective type questions including multiple choice questions, very short answer type questions, one word, one phrase, one sentence, and short answer type questions 30 to 40 words each will be asked to test interpretation, analysis, inference, evaluation and vocabulary in context. तो 2 अनसीन पैसेज होंगे और इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सम्मिलित होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये 22 मार्क्स के आपके रीडिंग स्किल्स हैं। 2 अनसीन पैसेज 12 + 10 = 22। नाउ सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स, ये भी आपकी 22 मार्क्स की रहेगी। इसके लिए भी निर्धारित रहेंगे 50 पीरियड्स। दिस सेक्शन विल हैव ए वैरायटी ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग राइटिंग टास्क, जिसमें सबसे पहले है ईमेल टू स्कूल अथॉरिटीज़, जिसमें आ जाते हैं एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन, चेंज ऑफ सब्जेक्ट, विषय बदलने के लिए, चेंज ऑफ सेक्शन बदलने के लिए, बस टाइमिंग्स और सिमिलर टॉपिक्स, इस तरह से संबंधित ईमेल आ सकती है। और ये ईमेल आपको जो है मैक्सिमम 50 वर्ड्स में लिखनी है और इसके लिए 3 मार्क्स हैं। नेक्स्ट है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन ऑब्लिक ऑब्जेक्ट इन मैक्सिमम 100 वर्ड्स। किसी व्यक्ति या वस्तु का जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपको देना है मैक्सिमम 100 वर्ड्स में, इसके लिए 4 मार्क्स हैं। 1 आउट ऑफ 2 फॉर्मल लेटर्स इन मैक्सिमम 120 वर्ड्स थेमेटिकली अलाइन टू टॉपिक्स इन MCB। आपको 2 फॉर्मल लेटर्स में से एक लिखना है और इसके लिए मैक्सिमम 120 वर्ड्स रहेंगे और ये थीमेटिकली अलाइंड होगा MCB के टॉपिक से, 7 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद है 1 आउट ऑफ 2 आर्टिकल्स बेस्ड ऑन वर्बल क्यूज। 2 आर्टिकल्स में से एक करना होगा जो कि वर्बल क्यूज पर बेस्ड होंगे और मैक्सिमम लिमिट रहेगी 150 वर्ड्स और थीमेटिकली अलाइंड होंगे MCB टॉपिक से। तो इनके लिए आप मेन कोर्स बुक को स्टडी करेंगे। तो इस तरह से 3 + 4 7 + 7 14 + 8 22 मार्क्स की आपकी राइटिंग स्किल्स रहेगी। सेक्शन सी पर चलते हैं ग्रामर पर। ग्रामर आपकी 10 मार्क्स रहेगी और इसके लिए 20 पीरियड्स जो है निर्धारित रहेंगे। तो ग्रामर आइटम्स विल बी टॉट एंड असेस्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ग्रामर आइटम्स को सिखाया जाएगा और उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा पीरियड ऑफ टाइम के अनुसार। फर्स्ट में टेंसेस हैं, सेकंड में मॉडल्स हैं, थर्ड में सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड हैं, फोर्थ में रिपोर्टेड स्पीच हैं और इसमें आ जाएंगे आपके रिपोर्टेड स्पीच में कमांड्स एंड रिक्वेस्ट जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट्स जो कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चंस जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फिफ्थ में है आपके क्लॉजेस और क्लॉजेस के टाइप्स, नाउन क्लॉजेस, एडवर्ब क्लॉजेस और रिलेटिव क्लॉजेस। और सिक्स्थ में है डिटरमिनर्स। और ये जो अबव आइटम्स हैं जो भी हमने 6 पढ़ी हैं, ये इनको टेस्ट किया जा सकता है टेस्ट टाइप्स के द्वारा जो कि नीचे दिए गए हैं। जैसे गैप फिलिंग है, गैप फिलिंग के माध्यम से भी अबव आइटम्स को टेस्ट किया जा सकता है। गैप फिलिंग 3 मार्क्स की रहेंगी। एडिटिंग और ओमिशन,
एडिटिंग और ओमिशन के द्वारा भी टेस्ट किया जा सकता है, जो कि 4 मार्क्स रहेगा। सेंटेंसेस रीऑर्डरिंग और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉन्टेक्स्ट, ये 3 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से आपकी 10 मार्क्स की ग्रामर रहेगी। अब चलते हैं सेक्शन डी लिटरेचर टेक्स्ट बुक पर, जो कि आपकी 26 मार्क्स की रहेगी और इसके लिए 50 पीरियड्स जो है निर्धारित हैं। 2 out of 3 extracts from prose oblique poetry for reference to the context. Very short answer questions will be asked to assess global comprehension, interpretation, inference and evaluation. आपको प्रोज और पोइट्री या प्रोज ऑब्लिक पोइट्री में से 3 एक्सट्रैक्ट्स मिलेंगे, 2 करने होंगे, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए हैं। इसमें से आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपकी ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस और इवेल्युएशन को असेस करने के लिए होंगे। तो 8 मार्क्स आपके लिए ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हैं। 2 एक्सट्रैक्ट करने हैं, 4+4 यानी दोनों ही जो हैं वो 4-4 नंबर के होंगे। फिर है 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 फ्रॉम द लिटरेचर रीडर टू टेस्ट लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन ऑफ थीम एंड आइडियाज, एनालिसिस, इवेल्युएशन एंड एप्रिसिएशन। तो आपको जो है 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको 5 करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 2 नंबर का होगा। तो 5 × 2 = 10 मार्क्स के आपके जो हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि आपकी लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन ऑफ थीम एंड आइडियाज, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन एंड एप्रिसिएशन को असेस करने के लिए होंगे। आगे है 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस टू असेस हाउ द वैल्यूज इनहेरेंट इन द टेक्स्ट हैव बीन ब्रॉट आउट, creativity, evaluation and extrapolation beyond the text and across the texts will be assessed. This can also be a passage based question taken from a situation oblique plot from the text. तो ये 150 वर्ड्स का रहेगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 2 में से आपको एक करना होगा और ये 8 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से 8 + 10 18 + 8 26 मार्क्स की आपकी लिटरेचर टेक्स्ट बुक रहेगी और प्रेस्क्राइब्ड बुक्स होंगी इंटरेक्ट इन इंग्लिश सीरीज बाय CBSE। सबसे पहले मेन कोर्स बुक रिवाइज एडिशन, फिर लिटरेचर रीडर रिवाइज एडिशन, वर्कबुक रिवाइज एडिशन। नोट: टीचर्स आर एडवाइज्ड to number 1 encourage classroom interaction among peers, students and teachers through activities such as role play, group work, etc. Second, reduce teacher talk time and keep it to the minimum. Third, take up questions for discussion to encourage pupils to participate and to marshal their ideas and express and defend their views. Assessment of listening and speaking skills. 50 periods guidelines for the assessment of listening and speaking skills are given at Annexure 1. अब है क्वेश्चन पेपर डिजाइन। कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कोड नंबर 101, 2024-25, क्लास 10, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80, सीरियल नंबर, कॉम्पिटेंसी एंड वेटेज। फर्स्ट में है डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग, ये इसकी वेटेज रहेगी अप टू 30%। सेकंड है कंसेप्चुअल एप्लीकेशन, इसकी वेटेज रहेगी अप टू 35%। थर्ड है एनालिसिस, इवेल्युएशन एंड क्रिएटिविटी, इसकी वेटेज अप टू 35%। तो टोटल वेटेज इस तरह से 100% हो गई है आपकी। और फिर ये हैं आपके गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स जो हैं ये 5 मार्क्स जो हैं। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं एक्टिविटीज़ और पैरामीटर्स फॉर असेसमेंट, और ये एक सजेस्टिव रूब्रिक जो है नीचे दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये थर्ड में है शेड्यूल। द प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स कुड बी डन थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर। द फाइनल असेसमेंट ऑफ द स्किल्स इज टू बी डन एज पर द कन्वीनियंस एंड शेड्यूल ऑफ द स्कूल। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्लास 10 कम्युनिकेटिव इंग्लिश का सिलेबस। होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।